ये वाला एनिमे स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे आप चैनल पे बाकी के एनिमे नहीं देख रहे हो तो यार पेटी बना दूंगा, जल्दी जल्दी देख लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ उन पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 28 में। और यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे विजार्ड किंग ने सिर्फ यामी और आस्था पे और पूरे के पूरे ब्लैक बुल के स्क्वाड पे ट्रस्ट करके मैजिक स्टोन ढूंढने भेजा था। तो अब देखते हैं इस वाले एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं गोल्डन वन के बंदे क्लाउस, यूनो और मिमोसा, और वो जा रहे होते हैं ऊपर से किंगडम के उड़ते हुए और बात कर रहा होता है क्लाउस कि यूनो तुम्हारी साइल वो स्पिरिट मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर उसका ये मतलब नहीं तुम अकेले ही लड़ते रहो, आइंदा से हम पे भी डिपेंडेंट रहना ताकि हम सब साथ मिलकर दुश्मनों को खात्मा कर सके यार। तो यूनो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है, पर इतने में ही उनको नीचे वाले घर में से एक चिल्लाने की आवाज आती है और वो तुरंत उस घर की साइड चले जाते हैं। पर जैसे ही वो वहां जाके दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे नोएल कपड़े बदल रही होती है और उसके साथ वेनिसा होती है और वो बोलते हैं क्या कर रहा हो तुम लोग यहाँ। और यहाँ पे वेनिसा बताती है कि हम यहाँ पे स्विम सूट्स देख रहे हैं क्योंकि हमको कल बीच पे जाना है ओशियन के पास। तो यहाँ पे वेनिसा आगे बताती है मेरे पास एक स्विम सूट था पर इसको चाहिए ही नहीं था, अरे तार तार पहनती क्या, मैं पागल हो रही है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो उनकी शॉपिंग कर रहे होते हैं और क्लाउस बोलता है अरे क्या बकवास कर रही है, तुम्हारे पास और कुछ काम धाम नहीं है क्या, कल बीच पे जाओगी पागल हो। तो वेनिसा बताती है कि बीच पे जाना नहीं, हमारा एक मिशन है सीक्रेट वाला और जिसके लिए हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो यूनो से पूछती है तुम चलोगे क्या हमारे साथ यूनो। तो यूनो बोलता है मेरे पास नहीं है टाइम, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं चार्मी छुपके से बैठ के यूनो को देख रही होती है और सोच रही होती है क्या मैं अगर स्विम सूट पहन के कल बीच पे जाऊंगी तो यूनो मेरी तारीफ करेगा क्या, मेरे पीछे पागल हो जाएगा क्या। और ये बोल के वो कूद पड़ती है यूनो की साइड पर। इतनी देर में यूनो और क्लाउस और मिमोसा वहां से जा चुके होते हैं और मुंह फूट जाता है चार्मी का और बोलती है कहाँ गया मेरा खाना बचाने वाला प्रिंस। और जिसके बाद वेनिसा बताती है वो लोग तो चलेगा, चल चुपचाप काम पे लग जा। जिसके बाद वो दुकान वाली उसको एक बहुत ही महंगा स्विम सूट बेच डालती है और चूना लगा देती है नोएल को। पर नोएल भी अमीर खानदान की है तो वो उसको 23,000 की जगह 23 लाख रुपए देके बोलती है ले खुले रख लेना भिखारी कहीं की। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ दूसरे दिन सुबह सुबह सारे के सारे मेंबर्स ब्लैक बुल्स के तैयार हो जाते हैं बहुत सुबह बिल्कुल निकलने के लिए बीच की साइड। और वो एक स्पेशल शहर में जा रहे होते हैं जहाँ पे वो जगह है। यहाँ पे सब अपनी अपनी झाड़ुओं पे बैठ जाते हैं पर नोएल और आस्था बैठ जाते हैं मैग्ना की ब्रूम पे। और मैग्ना बोल रहा था क्या कर रहा हो तुम लोग, खुद की झाड़ू पे जाओ ना। तो वो बोलते हैं अरे भैया हम कोड़ना नहीं आता। और नोएल बोलती है तेरे को शर्म आनी चाहिए कि रॉयल्टी तेरी झाड़ू पे बैठ रही है, तेरे को धन्यवाद बोलना चाहिए साले कीड़े। तो मैग्ना बोलता है अबे तू है कौन, समझती क्या अपने आप को। पर जिसके बाद आस्था पूछता है वैसे यामी कैप्टन कहाँ है। तो वो बताता है फिनरल कि यामी आज जल्दी ही चले गए, उन्होंने बोला उनको थोड़ा कुछ काम है आगे जाके। और जिसके बाद सारे के सारे मेंबर्स निकल जाते हैं एक रगक्वे की साइड और वो एक स्ट्रॉन्ग माना जोन है जहाँ पे बहुत गर्मी भी पड़ती है पर वहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्ट भी हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं आस्था यहाँ पूछ रहा होता है फिनरल सेनपाई तुम अपना जादू यूज करके डायरेक्ट नहीं जा सकते थे क्या। तो फिनरल बोलता है अरे भैया मैं कभी उधर गया ही नहीं इसलिए नहीं जा सकता। तो यहाँ पे काउच बोलता है अबे साले नल्ले तू किसी काम का ही नहीं है। पर जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नोएल सोच रही हो ग्रे तो यहाँ आया ही नहीं, पर ग्रे तो यहाँ रूप बदल के बैठा होता है गॉर्डन का। ग्रे तो आया पर गॉर्डन कहाँ है। और गॉर्डन तो भाई सब बेस पे ही रह जाता है और इंतजार कर रहा था कि भैया कब चलना है अपन को। क्या सब लोग चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं मैग्ना यहाँ बोलता है चलो भैया तैयार हो जाओ देखने के लिए। सब लोग बोलते हैं क्या, अरे ओशियन वो आ गई। और सब लोग मस्त तरीके से ओशियन को देख रहे होते हैं और वो बहुत ही बड़ी होती है। इसके बाद तो दोनों के दोनों बोलते हैं इसको ऐसा क्या लग रहा, तुम हमेशा ऐसे ही घूमती हो तो कुछ नहीं लग रहा, सेम वैसे ही लग रहा जैसे अभी तक पर सबने जो देखी है। पर नोएल आग लगा देता है मैग्ना के और भाग रहे हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग यहाँ करना उतर जाते हैं। से बात कर रहा है सोच रहा है काश में यूनो और बाकी सारे बच्चों को भी ले भैया मेरे को समुद्र दिखा भी लिया था, फादर को नहीं लाता वो समुद्र में देख के आस्था सोच रहा था बोलती है आस्था के साथ मुझे पानी में मस्ती करनी है किसी दिन। पर इतने में आस्था के पीछे बन नोएल बोलती है मैं तेरे को परमिशन दे रही हूं तू मेरी बात तो सुन। पर इतने में गांव चटक कर उसको देख रही है जला देता है खड़ी नोएल समुद्र में गिर जाता है। क्या हंस रहा है भैया कहीं रेबिका की ऊपर वही हमारा हरामी फिनरल दूसरी साइड हटा दे वो स्माइल अपने चेहरे से। और जिसके बाद नोएल शर्मा रही होती है मेरे रूप ले ले तू भी और मैंने जो डायलॉग बताया वही चेप करवाऊं ठीक है ना। और यहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं और वही मैं रेबिका से बहुत ज्यादा अच्छी दिखना चाहती है उसके अकेले अकेले। और वेनिसा तो विस्की पी रही होती है मस्त लेटे लेटे तो कभी उसके पास और कुछ में वो बाहर निकल यहाँ पे ग्रे वापस आ जाता है वेनिसा का रूप लेकर बोलता है अरे यार बोर कर दिया मेरा नया वाला स्विम सूट इसको बोलते हैं। और हम देखते हैं चार मेरे को यामी
तरबूज ने बताया था। तो आस्था बोलता है वाह 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 कितना तगड़ा है मेरा तुम्हारा होगा। ये स्विमसूट। और 10 नोएल बोल कदम की रही थी जगह अबे 20 क्या कदम ले बकवास है लेती ये है। तो। और 20 कदम पे बैठा होता है आस्था और तरबूज तो नहीं पर आस्था का खोपड़ा फोड़ देती है। और आस्था बोलता है अरे मिस चार्मिंग क्या कर दिया, मेरा खोपड़ा फोड़ दिया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो मर ही जाता। और उसके खोपड़े में से खून निकल रहा पर वहीं ग्रे वापस से आस्था का रूप ले लेता है और बोलता है अरे भैया आस्था क्या कर रहे हो। तो आस्था बोलता है तेरे को शर्म नहीं आ रही, मेरा रूप ले रहा है। पर इतने में ही आस्था पागलों की तरह रेत पे भाग रहा होता है और बोल रहा था यार इससे तो मेरे पैर स्ट्रांग हो जाएंगे। और नोएल गुस्से में आके आस्था पे अटैक कर देती है पर उसका अटैक मैग्ना में पड़ जाता है जाके, जिसके कारण मैग्ना के पिछवाड़े की आग बुझ जाती है पर उसकी धोती खुल जाती है और जिसके कारण यहाँ पे नोएल उसको उचका डालती है उसके वाटर मैजिक से और मैग्ना यहाँ फैल जाता है पूरा के पूरा। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं बहा और उसके चंगू मंगू पार्टी दोस्तों को, जिसके बाद बहा टपक पड़ता है वहां और बोलता है अरे ये तो मेरे को इनाम के रूप में आने दिया यहाँ पे, क्या पता कि विज़ार्ड किंग ने मेरे को 100 स्टार दिए थे, मेरे कैप्टन ने मेरी बहुत तारीफ करी थी और तुम गरीबों को तो मैं ऐसे ही ले आया। चलो अब तुम जाओ और मस्त मस्त लड़कियों से बात करो और मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तब फालतू कामों में, पर जब तुम लड़कियों को ढूंढ लो ना तो मेरे को बुला लेना। और उसके 200 शब्द बड़ा ही हरामी है साला, खुद तो कभी कुछ करेगा नहीं और हमारी पेटी भरवा देगा बाहा कहीं का। और वहीं उसके चंगू मंगू दोस्त चल जाते हैं नोएल के पास और बोलते हैं ओहो खूबसूरत लड़की हमारे साथ थोड़ी बात करोगी क्या, चलो घूम के आते हैं। तो नोएल बोलती है चुप रहे कीड़े कहीं के, एक लात दूंगी भाग यहाँ से। और भाई जिसके बाद उसके चंगू मंगू दोस्तों की शकल पे तो 12-13 बज जाते हैं और वो फैल जाते हैं भाई के भाई खड़े खड़े। पर जिसके बाद बहा उसको देख लेता है और बोलता है ब्लैक बुल्स का स्क्वाड, और पीछे से सारे के सारे लौंडे लपाटे ब्लैक बुल्स के भगते भगते आ रहे हैं और सारे के सारे अटैक कर देते हैं बहा पे और बोलते हैं यार किसी को उड़ा दिया क्या अभी अपन ने। तो आस्था बोलता है मेरे को लग तो रिया कोई था, अरे क्या फर्क पड़ता है मारो। और आस्था चिल्लाता है अरे 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 हम तो यहाँ मैजिक स्टोन ढूंढने आए, हम मस्ती क्यों कर रहे हैं। यामी बोलता है वही तो मैं बोलूं साले मस्ती क्यों कर रहा है तू, वो भट्ट से लाद देता है उसके पिछवाड़े में। पर इतने में यामी उनको लाइन से बिठाता है और बोलता है मैंने वो जगह का पता लगा लिया है, वो है बिल्कुल जमीन से टच समुद्र में, इतनी नीचे कि कोई मेज हाई लेवल का भी नहीं पहुंच पाता। पर 1 हफ्ते बाद स्पेशल मून निकलेगा जिस दिन वहां का स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पे सबके सब चिल्ला रहे थे अरे कैप्टन यामी इतने काम कब से करने लगे। पर कैप्टन यामी आज तक थोबड़े पे लात छाप देता है, बोलता है साले जब तू पैदा नहीं हुआ था तब से कर रहा हूँ मैं। और जिसके बाद यहाँ पे यामी बोलता है नोएल आगे का काम तुम करोगी, वाटर मैजिक से तुम हमको वहां तक राइड दोगी। पर नोएल बोलती है अरे पर मेरा मैजिक तो बहुत कमजोर है, मैं फेल हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। तो यामी बोलता है हाँ वो करेंट वो लहरें इतनी पावरफुल है कि तुम्हारा मैजिक चूका कि हम सब डूब कर निपट जाएंगे वहीं का वहीं। पर 1 हफ्ता है उस फुल मून में, तब तक के लिए तुमको तुम्हारा जादू कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा क्योंकि कोई और हमारी मदद नहीं करेगा। सरपास करो अपनी लिमिट को नोएल, सरपास करो। और वहीं हम देखते हैं नोएल यहाँ पे रात के समय प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसको इकलौता ही स्पेल आता है ड्रैगन लेयर जिसका वो प्रैक्टिस कर रही होती है, पर वो इतने आसानी से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। वेनिसा ने उसको कुछ गैजेट्स दिए थे पर वो गैजेट उस तगड़े मैजिक पे कोई भी असर नहीं कर पा रहे होते। पर वो हार नहीं मानती है और बोलती है एक और बार और वो इस बार बड़ा सा वापस से ड्रैगन लेयर मैजिक करती है। पर आज तक कूदते हुआ आता है बोलता है अरे 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 केकड़ों ने काट डाला रे। और जिसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे नोएल बोलती है अच्छा आस्था तुम भी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आस्था बोलता है हाँ मैं भी कर रहा था, चलो अपन दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं, अगर तुम्हारा जादू आउट ऑफ कंट्रोल हुआ नोएल तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो नोएल शर्माते हुए बोलती क्या हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करें, ऐसा चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर इतने में ही आस्था बोलता है मुझे कुछ सुनाई दिया और आस्था दूसरी साइड जा रहा होता है नोएल के साथ और वहां पे देखता है एक लड़की गाना गा रही होती है हिमा हिमा शिमा वा अक्कामा पुरु पुरु अक्कामा पुरु पुरु आहो बागा। और जिसके बाद ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे एनिमे ला रहा हूँ मैं नए नए, तो भाई सपोर्ट दिखाओ सब पे वरना मैं पेटी बना दूंगा।